आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं भिन्न के पार्ट 2 के बारे में। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, जिसके अंदर अपन भिन्न के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज इसको आगे पढ़ते हैं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। एक बार वापस आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ पीछे वाला कि भिन्न क्या होती हैं। यानी कोई भी नंबर को अपन P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कोई भी नंबर आपके पास में है उसको आप P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। अब जो ये ऊपर वाला होता है इसको अपन बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला नंबर है इसको अपन हर बोलेंगे। यानी कि ये हमारा न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर होगा। लेकिन शर्त ये है कि भिन्न तभी होंगी जब कोई भी दो नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और ये जो Q है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी Q अपना 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, कोई भी दो पूर्णांक जैसे 2/5 हैं, 3/4 हैं, 6/2 हैं, 7/8 हैं, 9/11, -2/3, 0/1, 2/2, ये सारी की सारी अपनी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 0/1 जीरो भी बिल्कुल भिन्न होती हैं, क्योंकि अपन 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 है, 0 के बटे में अपन 1 लिखेंगे तो P का मान यहाँ से 0 हो गया और Q का मान 1 हो गया। लेकिन अपना शर्त यह है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब 0 भी अपनी एक भिन्न है। यानी 0 में किसी भी नंबर का भाग देने पर आंसर 0 आता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी नंबर में अगर 0 का भाग देंगे तो वहाँ पर वो अपना रूप बनेगा, वो इनफाइनेट आएगा, अनंत आएगा, इसलिए वो अपनी भिन्न नहीं होंगी। तो याद ये रखना है कि किसी भी नंबर के हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो अपनी भिन्न नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं और भिन्न के अलग अलग प्रकार के बारे में भी अपने डिस्कशन किया था कि भिन्न के 3 प्रकार पढ़े थे अपने, और वो 3 प्रकार कुछ इस प्रकार से थे हमारे। सबसे पहला था उचित भिन्न। उचित भिन्न। दूसरा हमने पढ़ा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और तीसरा हमने पढ़ा था मिश्र भिन्न। देखिए उचित भिन्न क्या होती हैं कि कोई भी भिन्न जिसका अंश हमेशा छोटा होता है हर से, अंश अपना छोटा है हर से, यानी जिस भिन्न का हर बड़ा और अंश छोटा होता है उन भिन्न को अपन उचित भिन्न कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 3/5 है, 2/6 है, 7/9 है, इस प्रकार की भिन्न को अपन क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। और इसी कड़ी में जब अनुचित भिन्न की बात करें तो अनुचित भिन्न इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, यानी ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है उसको अपन अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी अंश बड़ा और हर छोटा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे मान लो 7/5, 11/2, 9/5, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे वो अपनी अनुचित भिन्न कहलाएंगी। और मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न में कोई भी एक पूर्णांक और उसके साथ में अपनी एक भिन्न होती है। पूर्णांक और भिन्न मिलकर के अपना क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं, मिक्सर भिन्न बनाते हैं, मिक्सर फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे देखो उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, आपके 1 से छोटी होंगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न का मान होगा जो सदैव 1 से बड़ा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में भी डिस्कशन की हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसके लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी नई क्लास इसके ऊपर आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और भिन्न के बारे में अपन और पढ़ते हैं। अब भिन्नों के अंदर कुछ संक्रियाएं अपन पढ़ने वाले हैं, यानी भिन्नों के अंदर प्लस, माइनस, इंटू और उसका डिवाइड करने वाले हैं। मान लो हमारे पास में कोई भी दो भिन्न है, सबसे पहले उस भिन्नों का अपन गुणा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भिन्नों की जोड़ पढ़ते हैं अपन। भिन्नों की जोड़
यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। हमारे पास में कोई भी दो फ्रैक्शन है और उसको अपन को जोड़ना है। जैसे मान लो ये हमारे पास में है 2/5 प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, हमारे पास में दो भिन्न है, पहली भिन्न है 2/5 और दूसरी है 1/3। इसको अपन को जोड़ना है तो अपन कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले यहाँ 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। अब 15 के अंदर इस 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 के अंदर 5 का भाग 3 बार जाता है और 3 को ऊपर 2 से इंटू कर देंगे तो आ गया 6। इसी कड़ी में जब 3 का 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 को ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो 5 एकम 5। अब इसको सीधा सा जोड़ देना है आपको, 6 और 5 कितने हो गए, 11/15 आपका आंसर हो गया। जैसे इसी प्रकार से मान लो आपके पास में नंबर आ गया 2/3 प्लस 4/2 प्लस 1/5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3, 2 और 5 का आपको एलसीएम लेना है। तो आप देखेंगे 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 3, 2 और 5 का एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर सबका भाग जाता है। 3 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, तो वो नंबर आपके हो जाएगा 30। अब देखो 30 एक ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर सबका भाग जाएगा। जब 3 का इसमें भाग देंगे 10 बार जाएगा और 10 को 2 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 20। 20 में निशान प्लस का, 30 में 2 का भाग देंगे 15 आएगा और 15 को ऊपर 4 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 प्लस 5 का जब इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 एकम 6 होगा। अब इसको आपको ऐड करना है तो 20 और 60 कितने हो गए, 80। 80 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86/30। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43/15। आप इसको सिंपल कर सकते हैं 43/15। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं भिन्नों की बाकी। भिन्नों को घटाना यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को घटाना यानी अपन को माइनस करना है। तो सेम प्रोसेस होता है, जो अपन प्लस में करते हैं वही प्रोसेस आपको माइनस में करना होगा। जैसे देखो आपके पास में कोई भी भिन्न आ गई 2/3 माइनस 1/4। अब क्या करना है, आपको 2/3 में से 1/4 को माइनस करना है। तो सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम आपके पास में आ गया 12। तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 12। जब 3 का 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 को ऊपर 2 से इंटू करेंगे तो 4 को 2 से इंटू करने पर आपका आ गया 8 माइनस। अब 4 का जब 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 को ऊपर 1 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। अब क्या करना है, सीधा सा माइनस करना है। 8 में से 3 गया, पीछे बच गया 5 और अपॉन में आ गया आपका 12। इसी कड़ी में जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 2 सही 1/4 माइनस 2/5। अब मुझे इसको माइनस करना है, यानी आपके पास में एक मिश्र भिन्न है और एक उचित भिन्न है। मिश्र भिन्न में से उचित भिन्न को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्र भिन्न को अपन को अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो चेंज कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आ गया 3 सही 2/5। इसको मुझे क्या करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका गुणा करूँगा। तो 5 को 3 से गुणा किया 15 और 15 में जब 2 ऐड किया, 15 और 2 हो गए मेरे 17/5। इसी प्रकार से जैसे आ गया 3 सही 1/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 और 15 में इस 1 को ऐड करेंगे तो 15 और 1 हो गया 16/5। जैसे मान लो आ गया 3 सही 2/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 त्या हो गया 12 और 12 के अंदर इस 2 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 14/4। इस प्रकार से आपको मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो सबसे पहले 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करने पर हो गया अपना 8 और इस 8 के अंदर अब 1 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 हो गया 9/4 माइनस 2/5। अब अपन को क्या करना है, इसको अपन सबसे पहले एलसीएम लेंगे 4 और 20। 4 और 5 का एलसीएम आ गया 20। अब 20 के अंदर जब 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 को ऊपर 9 से इंटू करेंगे तो आएगा 45। 20 में निशान माइनस का। अब जब 5 का इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 को इंटू करेंगे 2 से तो आएगा 8। अब जैसे 45 में से 8 को अपन माइनस करेंगे तो 45 में से 8 माइनस हुआ तो पीछे आपका बच गया 37/20। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कोई भी दो भिन्नों को माइनस कर सकते हैं। अब बारी आती है इसका गुणा और भाग की, यानी भिन्नों का गुणा। भिन्नों का
गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी दो फ्रैक्शन आपके पास में दी गई है और उसका अपन को क्या करना है, गुणा करना है। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 2/3 को गुणा कीजिए 1/4 के साथ। तो कुछ भी नहीं करना है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अंश का अंश के साथ में गुणा कर दो और फिर हर का हर के साथ में गुणा करना है आपको। तो देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 एकम 2, और नीचे 3 का 4 से गुणा करेंगे, 3 सौ आ गया 12, तो आपका आंसर आ गया 2/4। आप चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, 2 के टेबल से कटेंगी 1 बार और ये कट गया 6 बार, तो 1/6 आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि अंश का अंश से गुणा, अंश इंटू अंश, यानी पहली भिन्न के अंश को दूसरी भिन्न के अंश से गुणा करना है और पहली भिन्न के हर का दूसरी भिन्न के हर के साथ में गुणा करने पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास में एग्जांपल आ गया 2/3 इंटू 4/5। तो गुणा करना है तो सीधा सा क्या करना है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, वो गलत होता है। आपको सीधा ऊपर ऊपर गुणा करना है। तो 2 सौक आ गया 8 और नीचे गुणा करना है तो 3 पंजे आ गया 15। अब ये दोनों एक सम विषम एक किसी टेबल से नहीं कटते हैं, तो ये अपना आंसर रहेगा। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3/4 इंटू 2/5 इंटू 1/2। अब ये 3 फ्रैक्शन है मेरे पास में, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, कोई भी हो सकती है। उसमें क्या करेंगे अपन, गुणा करते समय अंश का अंश से गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 को आगे 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 आ गया। जैसे 4 को 5 से इंटू करेंगे 20 और 20 को आगे 2 से इंटू करेंगे तो 40 आ गया। अब दोनों ये सरल भिन्न बनाएंगे, इसको तो काटेंगे। ये 2 की टेबल से कटेगा 3 बार और ये 2 की टेबल से 20 बार, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 3/20। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी नंबर आ गया कि 3 सही 1/2 इंटू 4/5 इंटू 2/6। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को देखेंगे और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको गुणा करो। 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 में इस एक को ऐड करेंगे, 6 और 1 हो गया 7/2 इंटू आगे क्या है 4/5 इंटू 2/6। अब देखो इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो 7 को 2 से 4 से गुणा करेंगे, 7 सौ हो गया 28 और 28 को जब 2 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ गया ऊपर 56 अपॉन, नीचे चलते हैं, जब 2 को 5 से इंटू करेंगे 10 और 10 को जब 6 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ गया 60। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 3/2 10/3 1/4 5/2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर गुणा करना है। तो 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, 30 को 1 से गुणा करेंगे वापस 30 और 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150 अपॉन 2 को 3 से इंटू करेंगे 6, 6 को 4 से इंटू करेंगे 24 और 24 को 2 से इंटू करेंगे 48। तो आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाए तो आपको इस तरह से करना है, पूरा कैलकुलेशन करके आपको किसी को दिखाने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। आपको सीधा ऊपर ऊपर इंटू करो, नीचे नीचे इंटू करो और अपना आंसर निकालो। तो इस प्रकार से हो गया हमारे पास में कोई भी दो फ्रैक्शन का गुणा। अब इसी कड़ी में अपन बात करेंगे फ्रैक्शन का भाग, दो भिन्नों का भाग, या दो से ज़्यादा भिन्न भी आ सकती हैं। भिन्नों का भाग, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे देखो आपके पास में भिन्नों का भाग का मतलब आपके पास में सीधा सा आ गया, जैसे एग्जांपल 2/5 भाग 6/10। आपके पास में ये आ गया कि आपके पास में एक फ्रैक्शन है जो कि 2/5 है और उसके अंदर आपको 6/10 का भाग देना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सबसे पहले आपको ये लिखना है 2/5। अब ये जो भाग है इस भाग को हटाएंगे और इसकी जगह लगाएंगे अपन गुणा, और जो पीछे वाली भाग है भिन्न है उसको उल्टा करके लिखना है, यानी 6/10 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/6 हो जाएगा। अब बस इसको ऊपर ऊपर गुणा कर दो, यानी 2 को 5 से गुणा किया तो आपका आंसर आ गया 20 और 5 को 6 से गुणा किया आपका आंसर आ गया 30, 0 से 0 कट गया और आपका आंसर आ गया 2/3। तो इस प्रकार से करना है। जैसे मान लो आपके पास में एग्जांपल आ गया कि 2/4 भाग
3/5। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करेंगे, सबसे पहले 2/4 का 2/4 भाग का निशान हटाएंगे और इसकी जगह गुणा लगाएंगे और अगली वाले भिन्न को उल्टा करके लिखना है, तो 5/3। अब आपको ऊपर गुणा करना है, तो ये हो गया 10 और 4 को 3 से गुणा करने पर हो गया 12। दोनों आप काट सकते हैं, तो ये 5/6 आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3/2 भाग 4/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/2 का 3/2 और इसकी जगह लगाएंगे गुणा और ये लिखेंगे 5/4। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 15 और 2 को 4 से गुणा करने पर हो गया 8। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 सही 2/4 भाग 1/2। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, तो 4 को 3 से गुणा करने पर हो गया 12 और 12 और 2 हो गया 14। तो ये आपका आ गया 14/4। फिर इंटू लगाएंगे और इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो गया। अब देखो आप सीधा काट भी सकते हैं, यहाँ पर 2 और ये हो गया 7 बार, तो ये हो गया 7/1 आपका आंसर हो गया। अब देखो इस प्रकार से जैसे मान लो आपके भिन्न आ जाए 2/3 डिवाइड बाय 6/4। कई बार इस तरह की भिन्न आपके पास में ऐसी कंडीशन आती है जब आप कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन को, तो इस प्रकार से आपके पास में आता है कि एक मेन बटा है, इसके ऊपर एक अलग भिन्न है और नीचे अलग भिन्न है। तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि गलत कर देते हैं। तो 2/3 सबसे पहले आपको ऊपर से लिखनी है 2/3, फिर जो मेन डिवाइड है इसको हटाएंगे और इसकी जगह लगाएंगे इंटू और उसके बाद में नीचे वाले भिन्न को रेसिप्रोकल करके लिखना है, यानी 4/6। अब देखिए सबसे पहले ऊपर गुणा करेंगे, 4 को 2 से 8 और 6 को 3 से करेंगे तो 18। दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे, ये 4 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा, तो 4/9 आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि 3/2 डिवाइड बाय 5। अब इस प्रकार से कई बार आता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको इसके साथ ऊपर लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3/2 ये ऊपर तो पूरी फ्रैक्शन है लेकिन नीचे केवल और केवल एक पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक को पहले आपको भिन्न में बनाना होगा। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख दो। अब आपके जो पिछला क्वेश्चन था सेम बन गया, ऊपर से 3/2 लिखेंगे अपन, फिर ये वाला जो बटा है इसको हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे गुणे का निशान और फिर भाग पलट गुणा करना है, यानी 5/1 को अपन 1/5 लिख देंगे। अब ऊपर गुणा कर दो, 3 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर 3 आ गया और 2 को 5 से गुणा करने पर आपका आंसर आ गया 10। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया कि 3/2 माइनस 3/2 अपॉन 1/4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है। सबसे पहले ऊपर वाली पूरी फ्रैक्शन लिखनी है माइनस का 3/2, फिर यहाँ पर गुणा लगाएंगे और ये बटा हट जाएगा, फिर नीचे वाला भाग पलट गुणा होगा, यानी 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ गया। तो अब -3, ये जो माइनस होता है वो हमेशा ऊपर वाले के साथ गिनना होता है। -3 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा -12 अपॉन 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और ये 2 की टेबल से कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया -6। जैसे मान लो इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन करते हैं, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 4/5। अब आप देखा कि यहाँ पर ऊपर एक फ्रैक्शन एक पूर्णांक है, इंटीजर है और नीचे आपकी पूरी की पूरी भिन्न है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले जो पूर्णांक है उसको एक भिन्न में कन्वर्ट करो। तो भिन्न में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि उसको अंश बटा हर के फॉर्म में सामान्य रूप में लिखना। तो 3 को जब सामान्य रूप में लिखेंगे तो ये 3/1 बन गया और यहाँ पर नीचे 4/5 है। अब आप क्या करेंगे, 3/1 का 3/1 बटा हटाएंगे और इसकी जगह गुणा लगाएंगे और फिर भाग पलट गुणा, 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। फिर अंश का अंश के साथ में गुणा करेंगे तो 5 को 3 से गुणा करने पर 15 और 4 को 1 से करने पर 4, कटता नहीं है, यही अपना फाइनल आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप 2 फ्रैक्शन का भाग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3 सही 2/4 भाग 2/3 भाग 1/4, इस प्रकार से आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, तो 4 को 3 से गुणा करने पर हो गया 12 और 12 को ऊपर 2 ऐड करेंगे, 12 और 2 हो गया 14/4। फिर आपके पास में भाग हैं तो भाग का निशान हटाएंगे और उसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आएगा इंटू और भाग पलट गुणा, यानी 3/2। अब इसमें और आगे भाग का निशान आ गया तो उसको अपन करेंगे इंटू लगाएंगे और उसका उल्टा करेंगे तो 4/1
1 हो गया। अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा करना है, जब 4 को 3 से गुणा करेंगे, 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 42, और 14 42 को आगे 4 से इंटू करना है, यानी आपको 42 को डायरेक्ट 4 से इंटू करना है। तो यहाँ पर हो गया 8 और 16 168, तो ऊपर हो गया आपका 168, और नीचे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 1 से गुणा करने पर 8, ये अपना आंसर हो गया। जैसे इसी प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/2, इसका मान क्या है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले जो पूर्णांक है उसको आप जोड़ दो, यानी 2 प्लस 3 प्लस 1, इसको आप सीधा सा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, और उसके बाद में जो फ्रैक्शन है उसको अलग से आप सॉल्व कर दो। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2, इसको आप अलग से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 1 हो गया 6। फिर देखिए यहाँ पर 1/3, 1/4 और 1/2 है, इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, लसअप लेंगे तो यहाँ पर लसअप हो जाएगा 12। अब जब 3 का भाग देंगे 12 में तो आपका जाएगा 4 बार, और 4 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे 4, प्लस 4 का भाग देंगे 3 बार, 1 से गुणा करने पर 3, 2 का भाग देंगे 6 बार और 1 से गुणा करने पर 6। तो आपका आंसर आ गया ये कट के 2 बार, और 4 और 3 10 13, 13/2 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप करना है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3 सही 2/5 इंटू 1 सही 1/5 डिवाइड बाय 2/10, इस प्रकार से आ गया। तो अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मिश्र भिन्न है इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 के अंदर 2 अपन ऐड करेंगे, तो 12 और 2 हो गए 14/4 इंटू यहाँ पर मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, तो 5 को 1 से गुणा करने में 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6/5। यहाँ पर भाग का निशान है तो इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे, और भाग पलट गुणा, यानी कि 10/2। अब आप इसको काट सकते हैं। जब इसको आप काटेंगे 5 के टेबल से ये 2 बार कट गया, ये 2 से 2 कट गया, या 4 से 2 बार कट गया, ये 7 बार कट गया। अब 7 को 6 से इंटू करेंगे 42 डिवाइड बाय 2, और ये कट के आपका हो गया 21, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप भिन्नों का प्लस माइनस, उसका गुणा और उसका भाग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 2 प्रकार की भिन्न और पढ़ते हैं अपन। एक भिन्न है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न क्या होती है, अपने पढ़ा शुरुआत में कि भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। लेकिन उसके अलावा भी कई प्रकार की भिन्नें होती हैं, जिसमें एक भिन्न है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होती है, यानी कोई भी भिन्न जो P/Q के फॉर्म की है, जिसमें जो अपना Q होता है वो 10 का गुणज हो, 10 का गुणज हो। जब कोई भी भिन्न 10 का गुणज होता है, जिसका हर अगर 10 का गुणज है, तो अपनी जो भिन्न कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, दशमलव भिन्न कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में आ गया कि 2.5 है, तो 2.5 का मतलब ये है कि 25/10। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 1.5 से, तो इसका मतलब ये है कि 156/100 से है। आपके पास में आ गया 0.25, तो इसका मतलब है 25/100। जैसे आपके पास में आ गया 1 से, इसका मतलब है 16/10। तो इस प्रकार आप जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भिन्न है 25/10, तो इसका हर है 10 का गुणज। यहाँ पर 156/100 में इसका हर की बात करें तो 100 है, यानी वो भी 10 का गुणज है। 25/100 में हर 10 का गुणज हो गया। 16/10 में जो हर है वो 10 का गुणज हो गया। कोई भी एक ऐसी भिन्न जिसका हर अगर 10 का गुणज होता है तो वो भिन्न अपनी दशमलव भिन्न कहलाती है। इसी प्रकार से एक भिन्न और आती है और उसका नाम है सतत भिन्न, सतत भिन्न, और आजकल इसको लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 3 प्लस 1/2, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस
4/5 जो इस प्रकार की भिन्न होती हैं उसको अपन बोलते हैं सतत भिन्न, जो कि आगे से आगे भिन्न के रूप में आगे से चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की भिन्न को सतत भिन्न बोलेंगे। और सतत भिन्न को सॉल्व करते समय ऊपर नीचे से आपको स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना होता है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 1 + 3/2। जैसे ये आपके पास में कोई भी एक सतत भिन्न आ गया, तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3, और 3 में 2 जुड़ गया तो 5/3। तो यहाँ पर 5/3 है जो रेसिप्रोकल होकर के 3/5 बन जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 1 + 3 × 3/5। अब ये 5 ऊपर जाएगा तो 1 + 15/3, और जब 3 को इससे साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 3, और 3 में 15 ऐड हुआ तो 18/3, और ये 3 की टेबल से कट करके आपका आंसर आ गया 6। इस प्रकार के सतत भिन्न है। इसके भी आगे अपन क्वेश्चन करेंगे अभी। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि भिन्नों का लसप और मसप। भिन्नों का लसप एंड मसप। देखो, भिन्नों का लसप और मसप निकालने का तरीका ये होता है कि मान लो जैसे आपके पास में भिन्न आ गई P/Q, R/S, A/B। आपके पास में ये कोई भी 3 भिन्न है, और इस भिन्न का आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब ये है कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम, जो भी आपके भिन्न दे रखी है जिसका अंश है उस अंश का एलसीएम, और हर का एचसीएफ। और यदि आपको एचसीएफ निकालना हो तो भिन्न का एचसीएफ अगर जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर लिखनी है। अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ आ जाएगा। अगर एचसीएफ निकालनी है तो अंश का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन हर का एलसीएम। इस प्रकार से आपको निकालना है। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 2/3, 4/5, 5/1। आपके पास में ये 3 भिन्न है, और 3 भिन्नों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम, यहाँ पर अंश देगा, अंश कितना है 2, 4 और 5। तो आपको एलसीएम ऑफ 2, 4 और 5 इसका तो आपको निकालना है एलसीएम, और नीचे जो एचसीएफ किसका निकालना है, जो हर है 3, 5 और 1, 3, 5 और 1 का आपको एचसीएफ निकालना है। जब यहाँ पर आप ऊपर एलसीएम देखते हैं तो आपके पास में एलसीएम कितना आएगा, जब देखो 2, 4 और 5 का एलसीएम आएगा आपके पास में 20। लेकिन यहाँ पर जब एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं होगा, तो एचसीएफ आएगा 1। तो आपके इस भिन्न का एलसीएम और एलसीएम हो जाएगा 20/1। और उसी प्रकार जब इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर अंश का आपको एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ ऑफ जो अंश है इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2, 4, 5 इसका आपको एचसीएफ निकालना है। और नीचे वाले जो हर हैं इसका एलसीएम लिखेंगे तो 3, 5, 1 इसका आपके हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए, जब 2, 4 और 5 का जब आप एचसीएफ देखते हैं तो इसका एचसीएफ आएगा 1, और उसी कड़ी में जब इसका एलसीएम लिखेंगे तो 3, 5 और 1 इसका एलसीएम आने वाला है 15। तो आपका इसका एलसीएम हो गया 15। तो 1/15 आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम हो जाएगा 20/1। जैसे मान लो आपके पास में कोई भी भिन्न ऐसे आ गई कि 2/3, 4/6, 1/2 या 1/9 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम लिखना है, तो 2,
4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। अब नीचे वाले का एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ आ गया 3। तो इस भिन्न का जो एलसीएम हो गया आपके पास में 4/3। इसी कड़ी में जब अपन एचसीएफ की बात करते हैं तो ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। तो 2, 4 और 1 का जब अपन एचसीएफ देखते हैं तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आने वाला है, 1 आएगा। और जब यहाँ पर एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम आएगा आपके पास में 9। तो आपके पास में एलसीएम हो गया 4/3 और एचसीएफ हो गया 1/9। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार से आज की क्लास में भिन्नों का जोड़, बाकी गुणा और भाग तथा इसके साथ में भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में, जिसमें अपन एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।